हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज सम टू n टर्म्स द फॉलोइंग सीरीज 1 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस अप टू सो ऑन. फर्स्ट वी सी द की concept. Sum of square of first n natural number is, इसे हम समीशन k रनिंग 1 टू n के स्क्वायर से भी रिप्रेजेंट करते हैं. दिस इज इक्वल टू, ये क्या होगा, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6. सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर. अगर हमें पहले n नेचुरल नंबर का सीधा सम निकालना हो तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? दिस इज इक्वल टू समीशन k रनिंग 1 टू n, k इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2. गिवन सीरीज इज, हमें सीरीज क्या दी गई है, 1 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस up to so on. Let Tn be the nth term of given series. हमने Tn क्या मानी, nth टर्म मानी. अब यहाँ nth टर्म बनेगी क्या, कि ये हमारी फर्स्ट टर्म है सीरीज की, हम मानते हैं, और ये सेकंड टर्म है. आपने इस पूरी ब्रैकेट को सेकंड टर्म मानना है. इस ब्रैकेट को हटाकर 1 और 3 को सेपरेट नहीं करना. ये हमारी पूरी थर्ड टर्म है. आप ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे फर्स्ट टर्म में एक फैक्टर है, सिर्फ एक ही एलिमेंट है 1. सेकंड टर्म जिसे मैं T2 बोल रही हूँ, इसमें 2 टर्म्स हैं अपने आप में जो दोनों प्लस से कनेक्ट हैं. थर्ड टर्म है जो सीरीज की, उसके अंदर 3 एलिमेंट है. ब्रैकेट पूरी थर्ड टर्म है, यानी जब हम इसकी Tn टर्म निकालेंगे तो उसके अंदर n टर्म्स आएंगी. इतनी बात क्लियर है कि हमारे पास फर्स्ट टर्म में एक ही है अंदर, T2 में 2 टर्म्स हैं जो प्लस से कनेक्ट हैं, T3 के अंदर 3 टर्म है. तो Tn में क्या आएगा, सिमिट्री बनाएंगे. T1 में 1, T2 में 2, T3 में जो यहाँ T3 है, 2 है, जो ये सफिक्स यूज हो रहा है, उतनी ही ब्रैकेट के अंदर टर्म है, उतनी ग्रुप का एक टर्म बन रही है सीरीज की. तो Tn में n टर्म्स आएंगी. पहले में सिर्फ 1 आया, फिर 1 प्लस 3 आया, फिर 1 प्लस 3 प्लस 5 आया. यानी इसे किसी भी टर्म को आप देख रहे हैं उसमें पीछे वाली टर्म तो है ही और उससे एक आगे वाला भी है. यानी इसकी जो Tn टर्म है वो क्या बनेगी, 1 से शुरू होगी. हर टर्म 1 से शुरू है. 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस अप टू nth टर्म तक. और ये nth टर्म क्या होगी, इसे हम AP के फॉर्मूला से फाइंड आउट करेंगे. इन AP हम Tn nth टर्म ऑफ AP कैसे फाइंड आउट करते हैं, A प्लस n माइनस 1 D. तो ये हो जाएगा 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस अप टू सो ऑन. A 1 है प्लस n माइनस 1 D कितना है, 2. देयरफॉर Tn हमारा क्या हो जाएगा, 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस अप टू सोन प्लस 2n माइनस 1. यहाँ Tn में खुद n टर्म्स हैं अंदर, और Tn यहाँ एक नहीं है, सिंगल पूरा सबका एडिशन है ना. तो इन सब का जो सम आएगा वो हमारा Tn बनेगा. तो पहले हम इसका सम फाइंड आउट करेंगे. ये एक AP सीरीज है. AP सीरीज का हम सम फाइंड आउट कैसे करते हैं, इन AP पहली n टर्म्स को ऐड करना हो तो Sn इज इक्वल टू n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 D. या आप अनदर फॉर्मूला भी लगा सकते हैं. अगर आपको लास्ट टर्म पता है तो Sn इज इक्वल टू n बाई 2 इंटू a प्लस लास्ट टर्म L. A मैंने फर्स्ट टर्म, L मैंने लास्ट टर्म.
तो ये हो जाएगा, हम n टर्म्स का फाइंड आउट करें तो n/2, फर्स्ट टर्म इज 1 एंड लास्ट टर्म इज 2n माइनस 1। 1 से -1 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, ये n² आया। देयरफॉर हमें Tn कितना मिला, n²। अब हमें गिवन सीरीज की nth टर्म मिली है। लेट Sn बी द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ गिवन सीरीज। देयरफॉर Sn क्या होगा हमारा, समीशन Tk वेयर k इज वेरी फ्रॉम 1 to n। डेट इज, अगर आप k को 1 रखेंगे तो ये T1 मिलेगा, k को 2 रखेंगे तो ये T2 मिलेगा, प्लस अप टू सोन k को n रखेंगे तो ये Tn मिलेगा। पहले n टर्म्स का सम, दिस इज इक्वल टू समीशन k इज रनिंग फ्रॉम 1 to n, Tk क्या हो जाएगा, k²। और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। इसका फॉर्मूला क्या था हमारे पास, n इंटू n+1 इंटू 2n+1 डिवाइडेड बाय 6। देयरफॉर हमें Sn कितना मिला, n इंटू n+1 इंटू 2n+1 डिवाइडेड बाय 6। हमें गिवन सीरीज की पहली n टर्म्स का सम फाइंड आउट करना था, जिसे हमने Sn कहा था। Sn इज इक्वल टू, देन द फाइनल आंसर इज Sn इज इक्वल टू n इंटू n+1 इंटू 2n+1 डिवाइडेड बाय 6। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।